ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमस्कार। मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। आज हम सब स्वागत करते हैं आपका आचार्य वाणी चैनल पर। और आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति का परिवर्तन क्या कुछ करने वाला है। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति का परिवर्तन बहुत अद्भुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो बृहस्पति 2 भाव के स्वामी हैं, एक तो छठे भाव के और दूसरे विशेष तौर पर आपके पराक्रम के भाव के स्वामी हैं। छठा भाव विशेष तौर पर वैसे तो समस्याओं का भाव माना जाता है, रिपु का भाव माना जाता है, रोग का भाव माना जाता है, लेकिन जो तृतीय भाव है वो पराक्रम का, साहस का भाव माना जाता है, अद्भुत रूप से शौर्य का भाव माना जाता है। और बृहस्पति महाराज जो है आपके सप्तम भाव में चल रहे थे। सप्तम भाव से निकलकर, मेष राशि से निकलकर अब वो वृषभ राशि में द्वितीय आपके अष्टम भाव में जाने का योग बना रहे हैं। और ये अष्टम भाव में जाने का योग कुछ परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग आपकी राशि के अनुसार से बनाएगा। जी हाँ, बिल्कुल अद्भुत परिवर्तन का योग बनाएगा। ये जो परिवर्तन का योग है ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रास्ता रहेगा, आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा, आगे बढ़ने के रास्ते खोलेगा। और इन सब कार्यों में समझना पड़ेगा आपको कि कैसे आपके जीवन में आगे बढ़ना है आपको। देखिए, ये परिवर्तन कुछ अद्भुत परिवर्तन लाभ का बन सकता है, लेकिन कुछ स्वास्थ्य के संबंधी समस्याएं आपको ध्यान भी रखनी पड़ेंगी। बृहस्पति की दृष्टि जो होती है 3 दृष्टि मानी जाती है। जो बृहस्पति है सबसे सात्विक देवता माने जाते हैं, शुभ के देवता माने जाते हैं, ज्ञान के देवता माने जाते हैं, देवों में विशेष तौर पर देव गुरु माने जाते हैं। अब इनकी दृष्टि, पहली दृष्टि जहाँ बैठे हैं वो अष्टम भाव, बंधन का भाव है, मृत्यु का भाव है। और उसके बाद जहाँ दृष्टि पड़ रही है, पहली दृष्टि जो है, जो 5वीं दृष्टि जिसको मानी जाती है, वो दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर, जुर्माने वाले भाव पर, एंजाइटी वाले भाव पर, मोक्ष वाले भाव पर, भोग वाले भाव पर भी पड़ रही है। जिस प्रकार से दृष्टि उनकी पड़ रही है तो ये इन सबको भी बढ़ाएंगे बृहस्पति महाराज वहाँ बैठने के बाद। इसके साथ साथ एक दृष्टि उनकी पड़ रही है धन भाव पर, कुटुंब भाव पर, इनकम के भाव पर, ट्रेडिंग के भाव पर। इसके यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसका यदि आपने पूर्ण लाभ लेने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया तो समझ लीजिए बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए परिवर्तन का योग बहुत लाभमय हो सकता है, लाभमय हो सकता है। खर्चे बढ़ाने वाला तो रहेगा डेफिनेटली, ये तो दिखाई दे रहा है कि धन आएगा तो साथ में जाने का रास्ता भी, बस उस लीकेज को बंद करने की आपको व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो ये परिवर्तन आपके लिए लाभमय हो सकता है। लेकिन परिवर्तन का योग अद्भुत है, ये परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। वैसे तो बृहस्पति हर साल परिवर्तन की तरफ जाते हैं, हर साल। इससे पहले जो परिवर्तन का योग बना था वो आपके सप्तम भाव में थे। जितनी उम्मीद थी लोगों की परिवर्तन, हमने उस वक्त भी बताया था कि शनि की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है और ये पूरी से लाभ देंगे नहीं, तो वो हुआ भी होगा। शायद आपने देखा होगा कि जितनी उम्मीद थी उतना लाभ बृहस्पति ने होने नहीं दिया। सप्तम भाव में बैठकर, लग्न को देखकर, लाभ वाले भाव को देखकर, इसके अलावा पार्टनर वाले भाव को देखकर जितना लाभ देना था उतनी उम्मीद से में लाभ हुआ नहीं, क्योंकि शनि की दृष्टि लगातार बृहस्पति पड़ती रही। बृहस्पति के शुभत्व पर वो कहीं ना कहीं अंकुश शनि महाराज का लगता रहा। अब शनि महाराज उसके, बृहस्पति जो है वो शनि के अंकुश से बाहर आकर सुंदर तरीके से आपके धन के संबंध में आपकी जो अगली दृष्टि पड़ रही है शनि जो बृहस्पति की, वो पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, माता वाले भाव पर, सुख वाले भाव पर, जमीन पे, जायदाद पे, दुकान पे, गाड़ी पर, वाहन पर। ये सब चीज़ों में आपको लाभ प्राप्ति, धन के लाभ, ट्रेडिंग में लाभ, व्यवसाय में लाभ, इन सब क्षेत्रों में बृहस्पति महाराज का ये योग है आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके साथ साथ शनि महाराज भी आपके लिए, आप यदि बात करें तो ओवरऑल ये जो पूरा आने वाला 1 वर्ष है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, लाभ की स्थिति उत्पन्न करने वाला है। गोचर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं तो कहूँगा उसके बाद भी बृहस्पति का परिवर्तन बहुत सुंदर रहेगा। शनि का परिवर्तन भी आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के योग बनाता दिखाई देगा। तो ओवरऑल ये आने वाले जो 1-2 साल हैं ये तुला राशि वालों के लिए हमारी गणनाओं के अनुसार से बहुत अद्भुत योग, लाभ के योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। ऐसे में बृहस्पति का जो प्रभाव है वो आपको हमने बताया कहाँ कहाँ खराब है। जिन क्षेत्रों में आप समझ लें कि बंधन, कॉन्ट्रैक्ट्स कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा वीतरागिता भी उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ परिवर्तन का योग है, हो सकता है कि थोड़े से जो पुराने जीवन के कष्ट हैं उनके हिसाब से आपको मन में ऐसा भाव आ जाए कि छोड़ो, जीवन में कुछ नहीं रखा है। इस संसार के प्रति निरस्ता भी उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं बृहस्पति। परिवर्तन का योग बोला हमने सबसे पहले जो शब्द उच्चारण किया, परिवर्तन का योग, ये बृहस्पति का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके जीवन में बनाने की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसे में कई मामलों में थोड़ी निरस्ता भी उत्पन्न कर सकता है, संसार के प्रति विरक्ति का भाव भी उत्पन्न कर सकता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं नुकसान भी दे सकता है। धन आगमन तो निश्चित है,
धन आगमन, सुख का आगमन भी निश्चित है। तो यानी पुरानी यादों को हटाना पड़ेगा, पुराने कष्ट जो जीवन में गए हैं। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, समय हमेशा परिवर्तन की तरफ जाता है। ऐसे में ये परिवर्तन का जो 1 मई से योग बन रहा है और पूरे 1 साल तक करीब करीब ये योग बनेगा, ये आपके लिए हमारी गणनाओं के अनुसार से ये बहुत अद्भुत लाभ की स्थिति रहेगा। बीच में वक्री भी होंगे कुछ दिनों में, उनका अलग प्रभाव रहेगा, वो समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। लेकिन एक समस्या शुरू में ही आने वाली है। ये जो परिवर्तन हो रहा है, 1 मई को बृहस्पति महाराज परिवर्तन की तरफ जाएंगे। शुभ लाभ, उम्मीद से बढ़िया आप जो सोच रहे हैं उससे बढ़िया कई मामलों में आपको लाभ देने के योग बना सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि 7 मई को परिवर्तन करते करते बृहस्पति, शनि और सूर्य महाराज बहुत गति से आगे बढ़ रहे हैं, नित्यपति 1 अंश की गति से, और बिल्कुल बृहस्पति के सन्निकट जाकर उसको अस्त कर देंगे। जो 12 अंश के पास में आते ही बृहस्पति महाराज अस्त हो जाएंगे और 2 जून तक बृहस्पति अस्त रहेंगे। अब ये 2 जून तक बृहस्पति उम्मीद जगाकर फिर ऐसे छोड़ देंगे जैसे अधर में व्यक्ति हो सकता है कि ऐसा फंस जाए कि ना इधर का ना उधर का। बिल्कुल विचित्र विडंबनाएं उत्पन्न कर सकते हैं कि स्थिति ज्ञान का लोप हो जाए और हो सकता है बने बनाई बातें, नई उम्मीद जागे। तो ऐसे में नए कॉन्ट्रैक्ट, नए बंधन आ सकते हैं और बिल्कुल आप मझधार में फंस सकते हैं। इस बात में ध्यान भी रखिएगा, जो मझधार में कहीं फंसने के योग बन जाए तो ऐसे में बृहस्पति का कुछ खास उपाय आपको लगातार करने का प्रयास करना चाहिए। एक सुंदर उपाय आप समझ लीजिएगा, मंदिर जाना शुरू कर दीजिए, परमात्मा का भजन करना शुरू कर दीजिए। मंदिर में पीली चीज़ें, बृहस्पति संबंधी चीज़ें, केसर का दान, पीले वस्त्रों का दान, ये सब चीज़ें यदि आप लगातार करने का प्रयास करेंगे तो सुंदर तरीके से आपके लिए कष्टों को दूर करने के लिए रास्ता कुछ ना कुछ बनना शुरू हो सकता है। थोड़ा स्वर्ण का उपयोग कर लीजिए, किसी ना किसी रूप से स्वर्ण को धारण करना शुरू कर लीजिए। ये बृहस्पति विशेष तौर पर, नहीं तो वीतरागिता बढ़ जाएगी संसार में। समझ लीजिएगा ये संसार में ये बृहस्पति का एक बड़ा विचित्र खेल है। कई बार क्या होता है कि आंतरिक तौर पे व्यक्ति इतना टूट जाता है, वो हमें दिखाई दे रहा है तुला राशि वालों के साथ समस्या क्या चल रही है, कैसे गया है, अंदर से इतना टूटने के बाद तो थोड़ा सा उस संसार में अटैचमेंट के लिए हम आपको एक एडवाइस कर रहे हैं कि थोड़ा सा लाइफ में आनंद भाव जगाने के लिए थोड़ा धन के साथ, स्वर्ण के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें। किसी ना किसी रूप में स्वर्ण आप धारण करने का प्रयास कीजिए। ये बृहस्पति अस्त होगा वहाँ तब बहुत ज़रूरी रहेगा, इसको वास्तविक तौर पे आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो ये बृहस्पति का परिवर्तन नेगेटिव प्रभाव ना उत्पन्न कर दे। इस बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बृहस्पति का ये जो चक्र है विशेष तौर पर हर वर्ष एक राशि पे रहने वाला, ये 12 साल का चक्र होता है और ये 12 साल बाद परिवर्तन जो बृहस्पति का होता है ये किसी के लिए विशेष तौर पर बहुत शुभ योग बना देता है। 12 वर्ष बाद तो कहा जाता है कि कूड़ी के भाग भी जाग जाते हैं। ये कूड़ी के भाग भी जाग जाते हैं तो ऐसा समझो कि ये बृहस्पति का ये परिवर्तन कई मामलों में परिवर्तन की स्थिति जो उत्पन्न कर रहा है आपके लिए 60-70% अच्छा रहेगा। 60-70% तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपके दृष्टिकोण से, ज्योतिष के दृष्टिकोण से अद्भुत परिवर्तन का लाभ का योग बनाने की स्थिति ये बृहस्पति महाराज का ये परिवर्तन उत्पन्न होने के योग बनाएगा बहुत सुंदर तरीके से। तो आप कोशिशें करें इसका पूर्ण लाभ लेते हुए जीवन में कष्टों की निवृत्ति करने का राग सुगम करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। एक कथा भी है विशेष तौर पर, उस कथा को यदि आप समझ लें, सुन लें, तो कि बृहस्पति के भाग जो 12 साल बाद कूड़े जाग, एक पुराने कहावत है बृहस्पति कूड़ी के भाग जाग जाते हैं। वो कैसे जागते हैं इसके संबंध में कथा है, वो जो विशेष तौर पे गुरु गोरखनाथ जी के साथ जुड़ी हुई है कि जब उनकी उत्पत्ति होती है तो किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, उसको आप यदि समझ लें ना तो वास्तविक तौर पर समझ जाएंगे आप कि भाग्य कैसे जागता है और इस संसार के लोग कैसे आपके भाग्य को तोड़ने का प्रयास करते हैं, आपकी किस्मत को सुलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि आप बृहस्पति गुरु हैं, बृहस्पति देव हैं, बृहस्पति विशेष तौर पर संत हैं और यदि संत का आचरण आप उनके साथ में रखेंगे तो उनकी कृपा करेंगे, उनके साथ बने रहेंगे, उनके साथ जुड़े रहेंगे तो आपके जीवन में अद्भुत रूप से ये 2 फैक्टर्स जो अशुभ दे रहे हैं, एक बंधन का योग दे रहे हैं, एक स्वास्थ्य खराब करने का योग दे रहे हैं, एक अननेसेसरी एंजाइटी नुकसान करने का योग दे रहे हैं, उसके लिए आपको सत्यत्व जो विशेष तौर पे सत्य का अनावरण करने का प्रयास, सत्य के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, महात्माओं का, संतों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। इसी से बृहस्पति के जो नेगेटिव प्रभाव है, वीतरागिता का उदय करना, वही बृहस्पति का प्रभाव जो आपकी राशि के अनुसार से हो रहा है उससे आप निवृत्त हो सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, गौ सेवा लगातार करने का प्रयास कीजिए। इसमें जितनी गौ सेवा करेंगे आप उतना बढ़िया आपके लिए। मंदिर में जाकर विशेष तौर पर भगवान को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीली चीज़ें दान और अर्पित करने से आपके इस नेगेटिव प्रभाव में भी ठीक करने का अवसर पड़ेगा। बृहस्पति जब अस्त होंगे उससे पहले हम आपको कुछ खास उपाय अपने अगले वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, उनको अवश्य आप करने का प्रयास कीजिएगा। उससे बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव जो होगा वो ठीक करने में आपको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जिन कारणों से हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये 2 भावों में बृहस्पति नेगेटिव प्रभाव
देंगे, उसके लिए भी आपको कुछ खास जो उपाय करने हैं वो हमने आपको बताए हैं, वो करिएगा तो आपको लाभ प्राप्त होगा। हमारा ये संस्थान विवेकानंद योग आश्रम भारतीय योग विज्ञान, भारतीय ज्योतिष विज्ञान, इन भारतीय सनातन पद्धति के ऊपर बहुत अद्भुत शोध कार्य लगातार करने का प्रयास कर रहा है और बहुत अद्भुत प्रकार से। देखिए, ज्योतिष के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो कारण जानना और एक निवारण होता है। ज्योतिष के गणित के दिक को देखते हुए उसके प्रभाव को समझा जा सकता है कि क्या प्रभाव किस प्रकार से कौन सा ग्रह कब कर रहा है, लेकिन उसके निदान के लिए पूरा आवश्यक है कि अध्यात्म को हम पढ़ें, आध्यात्मिक रहस्यों को समझें और उन आध्यात्मिक रहस्यों को समझकर ज्योतिष की गणनाओं के द्वारा उन निदानों को हम समझने का प्रयास करें, कैसे निदान करना है। कारण जानने के बाद यदि निदान नहीं कर पा रहे हैं तो समझे फिर कारण जानने का भी कोई फायदा नहीं है। निवारण वास्तविक तौर पे परमात्मा का नाम ही है, लेकिन आज निवारण के नाम पर हमारे इस समाज के अंदर कई प्रकार की कुरीतियाँ चालू हो गई हैं, कई कुरीतियाँ चालू हो गई हैं। जैसे केवल पत्थर बेचने का धंधा चालू हो गया है, कुछ ना कुछ और चीज़ें टोटके करने के धंधे चालू हो गए हैं और अध्यात्म के को ज्योतिष से लोग अलग करते चले जा रहे हैं। एक तो कई लोग तो ऐसे बेचते हैं कि जी मंत्र के नाम से लोगों को परहेज हो गया है, यंत्र के नाम से परहेज हो गया है, कुछ और चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, कि परमात्मा की पूजा नहीं करना चाहते हैं। देखिए, अगर ये सब चीज़ें हम ज्योतिष से हटा देंगे, पौराणिक महत्व, तो ज्योतिष खत्म हो जाएगा। ज्योतिष वास्तविक तौर पर निदान की तरफ ले जाती है, चीज़ों को समझ की तरफ ले जाती है। ये नहीं कि ऐसा होना ही निश्चित है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपने ग्रहों को पढ़ लिया और ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर है, तो ये तो ऐसा ही होगा कि बारिश होना निश्चित है, तो बारिश में भीगना भी भाग्य में है। ऐसा नहीं है ना। सारे लोग दुनिया बारिश में भीगती है क्या? जब बारिश होती है या तूफान आता है कि सारे लोग हवा से उड़ जाते हैं? नहीं, जो प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं। यदि तूफान आ रहा है, अब वो प्राकृतिक घटना है तो वो आ रहा है, लेकिन अगर आपका मकान पक्का बना हुआ है, आपका खूब बढ़िया से स्थिति सुदृढ़ रूप बनी है, तो आपका उस नुकसान, जो तूफान आ रहा है उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर होगा ही नहीं। बाहर बारिश हो रही है, उसका प्रभाव आपके ऊपर होगा ही नहीं। लेकिन हाँ, यदि आपने प्रयास कम किए, अच्छी झोपड़ी बना ली, आपने सिर्फ एक त्रिपाल लगा ली है, तब आपका अहित उतना हो सकता है। जैसे धूप में आपने अगर एसी लगा लिया है, आपने प्रयास करके कर्म करके, तो आप उस ग्रीष्म ऋतु से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन अगर प्रयास ही नहीं करोगे, ऐसा नहीं है कि धूप में सब बैठ के ही सबको लू से मरना है, वो आपके प्रयास पर है। यही ज्योतिष विज्ञान का माध्यम है कि अध्यात्म ने इन सब चीज़ों को वैज्ञानिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, कर्म के तौर पर समझकर उसके निदान के रास्ते बनाए। और जो निदान जितना सुंदर तरीके से कर लेते हैं, समझ के कर लेते हैं, उतने जीवन में परिवर्तन का योग बन जाते हैं। इस संसार में ज्योतिष विज्ञान का सृजन इसीलिए हुआ कि हम देख सकें कि आने वाले समय में क्या कुछ ग्रह की गणना जो है वो कहाँ हमारे को तरफ ले जा रही है, किस प्रकार की हवाएं बहनी है और कैसे हम अपने रुझान को, अपने तरीके को उसके अनुकूल बना ले, प्रकृति के अनुकूल बना ले, जिससे उस प्रकृति की जो गति है उससे हमको उस हवा का, उस दिशा का लाभ मिल जाए। और यही ज्योतिष विज्ञान को पढ़ने का, समझने का वास्तविक तौर पर तरीका है। आज ज्योतिष के ऊपर बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के माध्यम से हम बात करने का प्रयास करें, ऐसे लोग आ गए हैं जो टोटकों में केवल रत्न बेचकर ही, रत्न पहनाकर ही ज्योतिष का निदान करने का प्रयास करते हैं। और आप जाने, समझिए कि आप पुखराज के लिए, बृहस्पति संबंधित पुखराज जो है वो आज की तारीख में हर दूसरे आदमी की हाथ में होता है। क्या वास्तविक तौर पर इतने पुखराज धरा से निकलते हैं? फिर वो कहते हैं कल्चर्ड हैं। आज की तारीख में बाहर की कई देशों में सफ़ेद पत्थर को, क्रिस्टल को ले जाकर उसको पुखराज में कन्वर्टेड कर दिया था, हीट थेरेपी देकर उसका रंग बदल दिया और उसको कह दिया कि अब पुखराज के नाम पे बेचा जा रहा है। तो ऐसे निदानों की तरफ ना जाएं जो केवल भ्रांति फैलाते हैं, केवल आपके पैसे खर्च करने का। अगर पैसे खर्च करने से परमात्मा प्रसन्न होने वाले होते, आपके कष्ट निवारण होते, तो इस धरा में, जीवन में जितने भी बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं उनके जीवन में कष्ट नहीं आते। जितने गरीब लोगों के जीवन में, कम धन वालों के जीवन में कष्ट आते हैं, उससे कई गुना अधिक कष्ट उस धनाढ्य व्यक्ति के जीवन में आते हैं। तो इसलिए समझ लें, केवल ये ज्योतिष के जो नग बेचने का धंधा है उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप वास्तविक तौर पर ज्योतिष के वास्तविक जो रहस्य हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमारे ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से, मंत्र विज्ञान, थोड़ा दान, कोई औषधि धारण, ये सब चीज़ें वास्तविक तौर पर यदि इसको उपयोग करने का प्रयास करोगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको आपके कष्टों का निवारण करने को रास्ता प्राप्त होगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से इन सब चीज़ों पर पिछले करीब 50-60 सालों में हमारे संस्थान ने खोज की। आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहकर विभिन्न ग्रंथों की रचना करी, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, यंत्र विज्ञान के ऊपर, तंत्र के ऊपर अनेक कार्य कर मंत्र विज्ञान का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा। कैसे मंत्र कार्य करता है, किस प्रकार से, कैसे भावना की जाए, कैसे संकल्प किया जाए, कैसे वो टेलीपैथिकल थॉट, विचार से छोड़ा जाए। और देखिए, भावनात्मक तौर पर जब वो अनुष्ठान किया जाता है, ध्यानात्मक तौर पर, तो वो परिवर्तन लाने की, वायुमंडल में उस विचार के द्वारा वो परिवर्तन लाने की स्थिति बनती है। और हमने ये देखा है।
चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, चाहे वो राज्य संबंधित समस्या हो, चाहे वो जीवन के किसी भी पहलू संबंधित समस्या है। तो ये मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान अद्भुत हैं। इनका सानिध्य आप भी आके ले सकते हैं। हमारे आश्रम पे आज भी नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मीनगर खुरेजी में स्थित है और वहाँ पिछले करीब आज 50-60 सालों से नित्य प्रति शोध का कार्य चल रहा है, यज्ञ के कार्य चल रहे हैं। मंदिर है बहुत सुंदर, माँ भगवती दुर्गा का दिव्य मंदिर विद्यमान है, जो 1947 में मुल्तान से आई मूर्ति, भगवती दिव्य मूर्ति जो है 500 साल पुराना दिव्य शिव विग्रह है, वो आज वहाँ शेरावाली की मूर्ति प्रतिष्ठित है। जिनका सानिध्य में यदि यज्ञ इत्यादि में सानिध्य आप लें तो अद्भुत रूप से मनोकामना सिद्धि के योग बहुत सुंदर तरीके से बन सकते हैं। हमारा संस्थान योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है। हॉस्पिटल है पूरा 100 बेड का, योग प्राकृतिक चिकित्सा का, आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल है जो भारत सरकार के पैनल पर भी है और वहाँ भी सुंदर तरीके से अनेक कार्य किए जाते हैं। भारत सरकार के बहुत सारे लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, दिल्ली गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट्स के लोग हैं वो भी आके वहाँ पर चिकित्सा सुविधाएँ लेते हैं। तो आज योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में भी अद्भुत रूप से हमारे इस संस्थान के द्वारा कार्य किया जा रहा है। आप भी इस संस्थान से जुड़ सकते हैं। गौ सेवा के संबंध में भी आश्रम पे कार्य चल रहा है। विशेष तौर पर हर महीने कम से 8-10 भंडारे सुंदर तरीके से रहते हैं। तो आप भी इस आश्रम से जुड़ें। आपकी ज्योतिष संबंधी समस्याएं हैं तो आप पर्सनली फ़ोन कर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। हर रविवार को होने वाले यज्ञ में कोई शुल्क नहीं लिया जाता। आप यज्ञ इत्यादि जो आश्रम में समय समय पर होते हैं, नवरात्र में, दीपावली, जो विभिन्न समय पर होते हैं, चाहे रुद्राभिषेक, श्रावण के पूरे महीने चलते हैं, सुंदरकांड के पाठ चलते हैं, भजन होते हैं, कथाएं होती हैं, वो सब समस्त लोगों के लिए सुंदर तरीके से विद्यमान रहते हैं। आप सब उन सब चीज़ों का, सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।